रहे हैं श्रीलंका की ओर। आज श्रीलंका की तरफ निकला जा रहा है। 10:30 बजे की फ़्लाइट है एयर इंडिया की दिल्ली से, और कोलंबो जाएगी ये फ़्लाइट। हम लोग निकलते हैं और आपको दिखाते हैं श्रीलंका कैसा है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ श्रीलंका जाने के लिए, और देखते हैं कैसा है श्रीलंका। हमने वहाँ पे टूर पैकेज किया हुआ है, जो कि एक वहाँ का श्रीलंकन टूरियर था जिसने ये पैकेज प्रोवाइड किया है। और अभी मैं एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3। तो और मेरे पास टिकट आ गई है, सब कुछ रेडी है, बैग पैक हो चुका है। और अब हम आपको आगे घुमाते हैं श्रीलंका की ओर। श्रीलंकन वीज़ा लगता है जिसका नाम है ETA, जो ये लोग कहते हैं ETA, जो कि श्रीलंकन वीज़ा है। ETA फाइल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ऑनलाइन जाइए और ऑनलाइन में आपको आधे से 1 घंटे के अंदर मिल जाता है। कहते हैं 24 आवर्स लगेंगे, वहाँ पे मेंशन था, बट मुझे तो आधे घंटे में ही मिल गया था। मैंने रात को 11 बजे के करीब किया और 12 बजे तक मेरे को मेरा ETA मिल गया था। करीबन $20 लगे ETA के लिए, और ETA बहुत ही आसानी से मेरे को मेल पे मिल गया। मुझे जाते हुए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो मुझे चाहिए थी वैक्सीनेशन इंडिया की, दोनों डोज की, RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए, ETA। बाकी बोर्डिंग के टाइम पे इन्होंने मुझसे पूछा था कि आपकी बुकिंग कहाँ कहाँ हुई है। मीन्स होटल का एक परमानेंट एड्रेस होना चाहिए, साथ में आपको चाहिए रिटर्न टिकट। मैंने वो सब दिखाया इनको, तब इन्होंने मेरे को बोर्डिंग पास ओके करके मेरे को दिया है उन्होंने। ये सब डॉक्यूमेंट्स इनको रिक्वायर्ड थे, और अब मैं इमिग्रेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो श्रीलंका आई एम कमिंग। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट श्रीलंकन फूड के साथ। तो ये सर्व किया है श्रीलंकन फूड के अंदर कुछ कोकोनट का बना हुआ और राइस का बना हुआ था। तो हम लोग एयरपोर्ट से आ गए थे आज सुबह। एयरपोर्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम झेलने को मिली। हम बेसिकली एक ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हूँ, फैमिली ग्रुप के अंदर चाइल्ड भी हैं। चाइल्ड 15 साल का है, तो वो श्रीलंका में वैक्सीनेशन लगनी शुरू हो गई है बिलो 18 को। तो 15 इयर्स का लड़का है तो उसको भी वैक्सीनेशन रिक्वायर्ड है इंडिया में, जो कि नहीं है, अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। तो इस चक्कर में उसके लिए RT-PCR टेस्ट होना था, और वो करीबन 2 से 3 घंटे ले गया। पहले रैपिड करवाना पड़ा हमें RT-PCR, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तब जाके उन्होंने छोड़ा। उससे पहले उसको बिल्कुल ही उस बॉय को बिल्कुल ही अलग कर दिया था। उसका नाम हनु है, हनु को बिल्कुल ही अलग कर दिया था वहाँ से, ताकि टेस्ट कंप्लीट होगा तभी वो जाने देंगे, उन्होंने ऐसा कहा था। तो एक अलग ही लेबोरेटरी में लेके गए थे वो, जो एयरपोर्ट पे नहीं थी, एयरपोर्ट से अलग थी। उसको एक व्हीकल में बिठा के, एक स्पेशलाइज व्हीकल में बिठा के लेके गए थे उसको। एंड वहाँ पे जाके उसका टेस्ट हुआ। कोई साथ में एक ही पर्सन अलाउड था, क्योंकि वो माइनर था। माइनर के चक्कर में एक ही पर्सन अलाउड था, तो उसके साथ वहाँ पे वो लोग गए। टेस्ट करवाया, नेगेटिव रिपोर्ट आई, तब जाके वो आए हैं सुबह। एक्चुअली में उनको तो जल्दी आ जाना चाहिए था हमारे साथ। हमारा होटल जो था वो बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ है। इसको कहते हैं पिनावाला ऑर्फनेज। कुछ शॉप्स बनी हुई है यहाँ पे आसपास, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोकल मार्केट भी है, और खाने के आइटम्स भी हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे पिनावाला रेस्टोरेंट के नाम से भी है यहाँ पे। और यहाँ पे दोनों चीज़ चल जाती हैं, श्रीलंकन रुपीज़ एज वेल एज डॉलर। तो आपके पास अगर श्रीलंकन रुपीज़ नहीं है तो आप डॉलर भी यहाँ पे पे कर सकते हैं, और दोनों चीज़ें आप यहाँ पे कन्वर्ट करके एंट्री करवा सकते हैं। पार्क काफ़ी बड़ा है, यहाँ से देखिए इस तरह से दिखता है। ये मैं बाहर की तरफ विजिट मार रहा हूँ इसमें। ये सामने टिकट काउंटर है, और यहाँ से अंदर एंट्री की थी हमने। इस पार्क की जो कॉस्ट मैंने पे करी है वो करी है करीबन $6। $6 की यहाँ पे एंट्री फ़ीस थी।
आप हाथी देख रहे हैं, ये इसके जो बच्चे हैं वो ट्विंस हैं और ये बहुत कम देखने को मिलता है कि ट्विंस बेबी हों एक एलिफेंट के। और अभी जो है ये श्रीलंका में पहली बार ऐसा हुआ है किसी एलिफेंट का बेबी ट्विंस है। आप ये देखिए कितने अच्छे से लग रहे हैं, छोटे छोटे से। कितना सुंदर नज़ारा है। दोनों बच्चे खेलने में लगे हुए हैं मिट्टी से और उनकी मॉम नहा रही है। इनको इचिंग होती है तो ये पानी डालते हैं ऊपर और मिट्टी डालते हैं, तो इनकी इनकी मदर वही कर रही है इस समय, नहा भी रही है साथ में। इसको भी देखिए, इसको भी खुजली सी हो रही है। देखिए कैसे मस्ती कर रहे हैं ये। ये प्लेस है जो एलिफेंट्स के लिए है। यहाँ पर यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी वानी का भी जुगाड़ किया हुआ है इन्होंने, और इधर एलिफेंट्स खड़े रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं आपस में। ये सारे के सारे एलिफेंट 7 ईयर की एज के हैं। आप देख सकते हैं कि इनके अभी टीथ भी नहीं निकले। जो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, जो हाथी के दांत जो दिखाने वाले हैं वो अभी तक निकले नहीं है अभी तक बाहर। वैन जा रही है, ये वैन के अंदर इनका एलिफेंट्स का खाना है। यहाँ पर दिन में 3 टाइम इनको खाना दिया जाता है। एक मॉर्निंग में सुबह 8 o'clock और एक 2 बजे दोपहर में और शाम को 4 बजे के करीब। आप खुद से इनको फीड करवा सकते हैं और ये लोग आपको इनका फूड प्रोवाइड कर देंगे और उस फूड को आप इन एलिफेंट्स को खिला सकते हैं यहाँ पर। तो एक ये एक्टिविटी भी है ऑर्फनेज के अंदर जो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं और एलिफेंट्स को खिला सकते हैं खाना अपने हाथों से। देखिए कि एक एलिफेंट आया है यहाँ से अभी। यहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स हैं। अगर आप काउंट करेंगे यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 तो मेरी नज़रों के सामने ही हैं जो दिख रहे हैं स्ट्रेट वे। वो देखिए सामने एक आपको दिखाता हूँ मैं, एलिफेंट दोनों आपस में खेलने में लगे हुए हैं। इस एलिफेंट ने अभी चोरी करी है वो सामने ट्रक से। ये अभी भागता भागता लेके आया है, भावा तो उसके पीछे पीछे भागते हुए आए हैं सामान उठाने के लिए। ये पूरा बंडल जो आप देख रहे हैं उठा लाया। उसको देखो अपने माथे पे लगा के बैठा हो सारी पतियां। जो इधर वाला है जो सामने जो खड़ा है वो अपनी मस्ती कर रहा है, टहनी उठा उठा के लोगों के ऊपर फेंक रहा है, दूसरों के ऊपर फेंक रहा है। अभी हम जा रहे हैं एलिफेंट बाथिंग अट्रैक्शन के और, जो कि पीनावाला के अंदर नहीं है, अलग से जाना पड़ेगा उसके लिए। हमारा गाइड टूर उसको हमें गाइड करता हुआ लेके जा रहा है।
ये पू पेपर फैक्ट्री है बेसिकली। ये जो एलिफेंट वेस्ट है, एलिफेंट पॉटी के ऊपर ये लोग वर्क करते हैं। वर्क करने के बाद उससे पेपर, कार्डबोर्ड और बहुत सारी आइटम्स बनाते हैं ये लोग, जिसके अंदर आपको एलिफेंट भी देखने को मिल जाएंगे और साथ में आपको बहुत सारी ऐसी आइटम्स जैसे बॉक्सेस या आप कह लीजिए शो पीस वगैरह, बुक्स, डायरीज़, ये सब मिल जाएंगी यहाँ पर। ये पूरी एक फैक्ट्री है। उन्होंने पूरा पेपर मेकिंग का प्रोसेस भी दिखाया था कि ये लोग कैसे पेपर बनाते हैं, कैसे कार्डबोर्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर आप उससे बनी हुई आइटम्स खरीद सकते हैं। जो आगे एक शॉप देख रहे हैं ये सामने, इस शॉप से मैंने अभी मनी एक्सचेंज करवाया है। मुझे काफ़ी अच्छा एक्सचेंज रेट मिला है। 1 रुपये का, 1 इंडियन रुपये का इन्होंने मुझे दिया है 2.7 और 2.68 श्रीलंकन रुपीज़ मेरे को गूगल बता रहा था आज की वैल्यू का। यहाँ पे हम इस समय ऑन द वे खड़े हैं। यहाँ पे एलिफेंट्स आ रहे हैं और ये एलिफेंट्स इस समय बाथिंग के लिए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहीं पर ही ये कितने पास से गए हैं। और ये छोटा एलिफेंट है, अभी ये इसको लेके जा रहे हैं नहलाने। लोग देखिए कैसे सबको डराता हुआ जा रहा है। जहाँ मुझे शरारती बच्चा है 1 नंबर का, पहले मुझे डराया, उसके बाद अब लोगों को डरा रहा है। देखिए ये सामने जो गेट है, ये गेट पीनावाला का गेट है। यहीं से ये लोग क्रॉस करवाते हैं रोड को और उसके बाद यहाँ से ये लेके जाते हैं। यहाँ पर आगे एक रिवर पड़ती है जहाँ पे जाके ये लोग इनको एलिफेंट को नहलाते हैं यहाँ पर। तो ये भी एक अट्रैक्शन है। यहाँ पे लोग जा रहे हैं समय, देखिए आगे आपको दिख रहे होंगे लोग जाते हुए। और माइट भी और आएंगे अभी जो वहाँ पे होंगे, या हो सकता है रिवर की तरफ भी हों। तो अभी हम वेट कर रहे हैं। पीछे आप जो एलिफेंट्स देख रहे हैं ये सब वो जैसे अभी आपको मैंने दिखाया कि एक एलिफेंट गया नहाने के लिए, ये सारे के सारे एलिफेंट्स आ गए। और ये एलिफेंट्स आपको देखेंगे करीबन 25 करीब एलिफेंट्स हैं जो कि जाएंगे। हम लोग यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते इस समय क्योंकि ये कभी भी अटैक कर देते हैं। ये सारे एलिफेंट्स हैं, कितने सारे एलिफेंट्स हैं ये। सब के सब एक सोशल बात है ये। कितने सारे एलिफेंट्स हैं, कितने सारे एलिफेंट्स हैं। और ये मैंने आपको भी दिखाया भी था एलिफेंट जो अपने मुंह में खाना दबा के घूम रहा था। ये अभी तक दबा के ही घूम रहा है। इसको बहुत अच्छा लगता होगा ये शायद। ये लास्ट वन है। और आप यहाँ से देखिए कैसे भीड़ लगी हुई है, वो देखिए आप। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। कितने सारे एलिफेंट्स हैं। और रोज़ इन लोगों को अपने ही यहाँ से सामान हटाना पड़ता है क्योंकि एलिफेंट को निकलना होता है, नहीं तो एलिफेंट सारे के सारे इनका सामान को बिखरा देंगे। देखिए पूरी स्ट्रीट खाली हो गई है। कहते हैं ना गजराज आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं। तो पूरी स्ट्रीट खाली कर दी उन्होंने पहले ही कि कहीं हमारा नुकसान ना कर दे ये लोग। हमें टिकट चेकिंग के लिए थोड़ा रोक लिया है तो मेरे को थोड़ी स्पीड मारनी पड़ेगी आपको दिखाने के लिए उन एलिफेंट्स को। अभी हम रिवर की तरफ जा रहे हैं। तो अभी आपको मैंने दिखाया कितने सारे एलिफेंट्स हैं जो यहाँ से गए हैं। और वो एलिफेंट्स पहले वहाँ पे पहले उन्होंने फूड लिया है, जो मैंने आपको दिखाया था उनको सबको उन्होंने फूड खिलाया है हर एक को। अब वो बात लेने जा रहे हैं रिवर की तरफ और मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। आगे जाके फेंसेस हैं, वहाँ पे जाके हमें खड़ा होना होगा, उससे आगे हमें अलाउड नहीं है।
एंड देन वहाँ से हम देख सकते हैं इन एलिफेंट्स को। ये प्रोसेस 2 बजे का होता है। मैं इस समय 2 बज रहे हैं एग्जैक्टली, तो ये 2 बजे लेके जा रहे हैं इन सबको, और वहाँ पे जाके ये एलिफेंट बाथिंग हम वॉच कर सकते हैं। और ये टिकट के अंदर ही इंक्लूडेड था, जो हमने $6 की टिकट ली है उसी के अंदर ही इंक्लूडेड था। ये कुछ अलग से पे करना नहीं था, बट टिकट संभाल के रखना, क्योंकि टिकट ये लोग चेक कर रहे हैं टाइमली। अभी मुझे जैसे यहाँ पे थे तो इन्होंने टिकट चेक करी है पूरी। इट्स अ शॉवर टाइम। सबके साथ अपने खुद के महावत खड़े हुए हैं। इसके साथ देखिए बंदा खड़ा हुआ है, वो एलिफेंट इसका है और यही बंदा उसकी टेक केयर करेगा। इसी तरह से सामने आप देख सकते हैं एक बंदा बैठा हुआ है, उसका एलिफेंट वो है, और वो उसकी टेक केयर करेगा। इसी तरह से सबके पास अपने अपने एलिफेंट्स हैं। ये लोग इनको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं और बच्चे की तरह इनको पाल पोस के बड़ा करते हैं। तो ये आगे से रिटर्न भी इनको वैसे ही मिलता है, उतना ही प्यार इनको रिटर्न में मिलता है। ये था एलिफेंट बाथिंग एरिया। इसके अलावा यहाँ पे एलिफेंट्स को मिल्क फीडिंग भी होती है। कोविड के कारण कई सारे अट्रैक्शन इस समय बंद है, तो हम वो भी नहीं कर पाए, प्लस टाइम भी थोड़ा हमारे पास कम था। तो इसके बाद हम होटल की तरफ रवाना हुए हैं, जो कि डम्बोला में था। ये एक अट्रैक्शन हमने फर्स्ट डे किया था, जो कि रास्ते में था डम्बोला के। इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, और इसको इतना शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके वीडियो। और प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।